हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पढ़ते हैं। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया गया है, अतः 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब वो 8 भाग कौन से हैं उनके नाम भी जान लेते हैं। नंबर 1 पर आता है नाउन, संज्ञा। नंबर 2 आता है एडजेक्टिव, विशेषण। नंबर 3 प्रोनाउन, सर्वनाम। नंबर 4 वर्ब, क्रिया। नंबर 5 एडवर्ब, क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 7 कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 8 इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हैं आपके वो 8 नाम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि नाउन क्या है। अगला पढ़ते हैं हम नाउन। नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को नाउन कहते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये थिंग क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। वस्तु, थिंग शब्द का व्यापक अर्थ है। इसके अंतर्गत देश, स्थान, नदी, पहाड़ तथा वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये जो थिंग है वो एक व्यापक रूप है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको थिंग समझाने के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो आप देख लीजिए। राखी इज़ अ गुड गर्ल, प्राणी का नाम। लखनऊ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, स्थान का नाम। माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, वस्तु का नाम। ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, गुण का नाम। पॉवर्टी इज़ अ कर्स, दशा का नाम। दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट, कार्य का नाम। हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, समूह का नाम। फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट, विषय का नाम। अब स्टूडेंट ये भी जान लेते हैं कि प्राणियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब देख लेते हैं। नंबर 1 प्राणियों के नाम, जैसे राम, राखी, अशोक, नैना। अब पशुओं के नाम भी प्राणी के नाम के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे डॉग, काव, एलिफेंट, गोट। पक्षियों के नाम भी इसी के अंतर्गत आएंगे, पैरट, पिकॉक, पिजन। नंबर 2 आता है स्थान के नाम, आगरा, मथुरा, दिल्ली। वस्तुओं के नाम, इसमें वस्तुओं, नदियों, पहाड़ों, पुस्तकों, महीनों, दिनों तथा प्राकृतिक पदार्थों के भी नाम आते हैं। वस्तु, टेबल, चेयर, हाउस, बुक। नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी। पहाड़, हिमालय, अरावली। पुस्तक, महाभारत, रामायण। महीना, जनवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी। दिन, संडे, मंडे। अब आते हैं प्राकृतिक पदार्थ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नंबर नेक्स्ट आता है गुणों के नाम, गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी। दशाओं के नाम, चाइल्डहुड, बचपन, एंगर, क्रोध। कार्य के नाम, लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी। अब समूह के नाम, क्लास, आर्मी, फैमिली। अब स्टूडेंट बात यह आती है कि सेंटेंस में हम नाउन को पहचाने कैसे, कि नाउन कौन सा शब्द है। तो इसकी पहचानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम जान लेते हैं। जैसे क्रिया, वर्ब से पहले कौन, क्या, किसको आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वह नाउन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपको समझाने के लिए, शायद ये देखने के बाद आपकी सब समझ में आ ही जाएगा। रेखा राइट्स अ लेटर। इस वाक्य में राइट्स क्रिया है, राइट्स से पहले कौन लगाने से प्रश्न हुआ, कौन लिखती है। इसका उत्तर आता है रेखा लिखती है। अब आगे आता है क्या लिखती है, तो इसके उत्तर में आएगा कि वह लेटर लिखती है। अतः इस वाक्य में रेखा तथा लेटर ये दोनों ही शब्द नाउन हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने ये हैंड रिटन नोट्स सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाए हैं
क्योंकि आज लॉकडाउन के माहौल में हम सभी बच्चे मार्केट नहीं जा सकते हैं, जिससे बुक्स अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।